स्वभाव नहीं है। आप अपनी भक्ति में, अपने स्वभाव में, अपने गुण में, अपनी परमेश्वर की महिमा और गुण में नहीं है और परमेश्वर के नेचर में नहीं है। ये सारे गुण जो अभी हमने सुने हैं ये परमेश्वर की महिमा और उसके गुण है। ये परमेश्वर की महिमा है। वो सद्गुणी है, वो संयमी है, वो धर्मी है, वो प्रेम रखने वाला है, वो धीरजवंत है, वो करुणामय है, वो दयालु है, उसके अंदर भाईचारा है। और ये सारे गुण जो है हमको कहाँ दिखते हैं? हमको यीशु मसीह का जीवन के अंदर दिखता है। इसलिए कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में, कोलोसियों का पत्री के अंदर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब परमेश्वर का वचन बताता कि उसमें यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की महिमा सदैव वास करती है, शरीर के साथ वास करती है। परमेश्वर की महिमा, पिता और पुत्र की महिमा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा यीशु मसीह के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि उसने अपना जीवन के द्वारा इन सब गुणों को जो आपका जिंदगी के अंदर यदि आप अपना जीवन में ला सकते हैं तो आप परमेश्वर का सच्चा सेवक या सच्ची सेवी बेटी बन सकती है। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा जिंदगी के अंदर यदि हम परमेश्वर का यीशु मसीह का स्वभाव में है, उसका नेचर में है, उसकी करुणा में है, उसने अपना जिंदगी के अंदर इस स्वभाव को दिखाया। उसके पास यदि कोढ़ी आया, उसने कोढ़ी को स्वीकार किया, उसको गले लगाया। फरीसी और शास्त्री जो परमेश्वर के अगुवे और सेवक थे और प्रधान थे, परमेश्वर का मंदिर में सबसे ऊंचे और प्रधान पदों पर बैठते थे, कोढ़ी को आते देखते वो दूर भाग जाते थे और उनके सामने से निकलने के लिए कोढ़ी को चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ। तब जाकर जब रास्ता एकदम क्लियर, एकदम साफ होता था, तब कोढ़ी वहां से निकल सकता। लेकिन यीशु मसीह के पास में जब कोढ़ी आया, जब यीशु मसीह का संबंध, यीशु मसीह का सामना कोढ़ी से हुआ, तो कोढ़ी यीशु को देखकर चुप रहा। यीशु उसकी ओर बढ़ा, वो चिल्लाने लगा, प्रभु मेरे पास मत आओ, मुझे कोढ़ है, मैं अशुद्ध हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बढ़कर हाथ लगाया, अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने संयम को प्रकट किया, अपने धैर्य को प्रकट किया, अपनी प्रीत उस पर दिखाई, अपने प्रेम की बढ़ोतरी के कारण अपना करुणा उस पर दिखाई, उसको स्पर्श किया, सबके सामने, सारी जनता के सामने उसको स्पर्श किया और उसी समय उसका कोढ़ का बीमारी का बंधन से उसको आजाद। यदि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव में, करुणा और दया में, अनुकंपा और धीरज में, नेचर में, स्वभाव में यीशु का समान नहीं है, न्याय का दिन आप और मैं बच नहीं सकते। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने तुमको अपना आत्मा दिया, मैंने तुमको समझ दिया, मैंने तुमको बुद्धि दी, मैंने तुमको हृदय दिया, मैंने तुमको अच्छा स्वस्थ शरीर दिया। तुम दया कर सकते थे, तुम करुणा कर सकते थे, तुम तरस खा सकते थे, तुम मदद कर सकते थे, तुम उसकी सहायता कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। उनका वचन में लिखा कि दया करो ताकि तुम पर भी दया की जाए, दो और तुमको भी दिया जाएगा। क्षमा करो ताकि अपराधों की क्षमा मांगते समय तुम्हारे भी पापों की क्षमा की जाए। यदि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने भाई को, अपने बहन को पूरा हृदय से क्षमा नहीं करेगा, स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, तुम्हारा पिता तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया। इसलिए प्रभु ने अपना प्रार्थना में जब प्रेरितों ने कहा कि प्रभु पिता से प्रार्थना करना सीखा, उसने कहा इस प्रकार प्रार्थना करो कि मेरे पिता तू जो स्वर्ग में रहता कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे जीवन में पूरी हो। हमें से हर एक व्यक्ति अपने अंतःकरण का मूल्यांकन करे, हमें से हर एक व्यक्ति अपने चरित्र का मूल्यांकन करे। क्या मैं स्वभाव से, क्या मैं बात से, क्या मैं सोच से, क्या मैं कर्मों के द्वारा, क्या मैं अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षमता, अपने धन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने तन से, या अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से, या अपनी सेवा से, अपने कार्यों से, क्या मैंने परमेश्वर की इच्छा को एक दिन भी अपनी जिंदगी के अंदर पूरा किया? प्रभु ने सिखाया जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा मेरा जीवन में होती है। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमको प्रदान कर। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है जैसे तूने तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है हमारा जीवन में पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमको प्रदान कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हमने हजारों करोड़ों बार सुना है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के वचन से जीता है, क्योंकि उसने आपका शरीर में अपना प्राण को फूका है। आप और मैं एक मिट्टी का पुतला ही था। यदि वो अपना आत्मा हम में नहीं फूकता, हम जीवनदायक प्राणी नहीं बन पाते।
उसका वचन कहता है हमें भोजन दे, प्रतिदिन का आहार दे। प्रतिदिन का आहार क्या है? वचन में लिखा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। क्या आप और मैं अपना जिंदगी में परमेश्वर का वचन लेते हैं? अपनी आत्मा का मजबूती के लिए, आत्मा का तंदुरुस्त होने के लिए, आत्मा का सेहतमंद होने के लिए, आत्मा का परमेश्वर के साथ में संयुक्त होने के लिए परमेश्वर का वचन लेते हैं? यदि नहीं लेते हैं तो आपको और मुझको आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कैसे होगा? वचन में लिखा है हमारा प्रतिदिन का आहार हमको प्रदान कर, हमारे पाप क्षमा कर। यदि आप और मैं अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन में यह भी प्रभु ने सिखाया कि जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा, वैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। कितनी बार हम अपने जिंदगी में अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, कितनी बार अपने